हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और करता रहूँगा। प्लस आज में आप लोग जान चुके हैं ये जो लिखा हुआ है और जो मैं कल बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे सीख लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप यू मतलब सेकेंडों में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस डेली आपको जुड़ना है और डेली कुछ ना कुछ सीख कर ही जाना है। यहाँ से ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगा, प्लस 10 से 20 मिनट की क्लास ही लूँगा और प्लस आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप बने रहिए और बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ। क्या है नया? कुछ मैं मोटिवेशनल क्वेट लेकर आया हूँ, उसे मैं देखता हूँ। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मतलब जो आपका सपना है उसको आप मतलब इस तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको सपना बहुत करीब नजर आए। ये नहीं कि बहुत डिस्टेंस बहुत दूर है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं। बस मेहनत पर विश्वास कीजिए। पंख से कुछ नहीं होता है। देखिए, पंख तो बहुत सारे पंछी का भी होता है, मुर्गी का भी होता है, मुर्गा का भी होता है। क्या वो उड़ पाती है? नहीं ना। हौसला होना चाहिए बस। तो हौसलों से उड़ान होती है, इसलिए अपना हौसला बनाए रखें और जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं उस पे आप बने रहिए और कंटिन्यू रहिए। बीच में आप ब्रेक मत कीजिए। आप ही सोचिए ना, आप किस वजह से आप स्टार्ट करना शुरू किए थे एग्जाम का। यही सोच करना कि मैं लास्ट तक पढ़ूंगा और एग्जाम क्रैक करूंगा। पर बीच में क्या होता है, कितने बच्चे हैं जो ब्रेक कर देते हैं, जिससे उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। पर उनके साथ जो पढ़ते हैं कंटिन्यूसली, उनके जो मित्र होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने लगातार कंटिन्यू रखा, चाहे 5 साल हो या 2 साल या 3 साल हो। जैसा क्वालिटी होता है स्टूडेंट का, वैसे वो ईयर बाय परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, ब्रेक कर देते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं करना है। आप ही सोचिए ना, आप क्यों जुड़े थे? जब आपने स्टार्ट किया कि आज से पढ़ना है, तो आप अंत तक क्यों नहीं बने रहे? बीच में क्यों छोड़ दिए पढ़ाई? ये रीजन है ना, बीच में नहीं छोड़ना है आपको। आपको जब तक मंजिल ना मिले तब तक लगे रहना है, तब तक लगे रहना है। क्यों? क्योंकि आप जो अगर आप फेल भी हो रहे हैं ना तो आपको प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको वीकनेस पता चल रहा है कहां पर क्या दिक्कत है। उस चीज पे आप फोकस कीजिए। तो आज ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा आज। चलिए, तो लेक्चर नहीं दूंगा, प्लस आप पढ़ाता हूँ। तो कल मैं एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट बोला था बनाने के लिए, बस बताने के लिए, तो वो सीखिए। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन यू बन जाएगा। बस बिलीव कीजिए आप। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है और बहुत बेस्ट है, बेटर कॉन्सेप्ट है। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे आप हो सके तो नोट्स में वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट्स कर लीजिएगा। देखिए, जो मैं सिखाने वाला हूँ बहुत ही मतलब बहुत ही सेकेंडों के सवाल होता है, पर ये समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो आप सीखिए। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम की बात कर रहे थे। एचसीएफ और एलसीएम पर इससे पहले बहुत सारे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कशन हो चुका है। बहुत सारे, हर चीज जितना मैं नहीं जानता हूं उतना आप जान चुके होंगे, क्योंकि इतने सारी चीज बता चुके हैं कि आप लोग कुछ मतलब कुछ ना कुछ आप जान चुके हैं, बहुत सारे चीज। तो आज कुछ नया जानिए। देखिए, एचसीएफ एलसीएम के फार्मूला सभी लोग जानते हैं। अगर दो नंबर दिया हुआ है इंटू एलसीएम दिया हुआ है इक्वल ए इंटू बी, यहीं पर मेन बात है। यहां पर क्या मेन इंपॉर्टेंस बात यहीं पर है। ए इंटू बी क्या है? ए इंटू बी क्या है? एचसीएफ और एलसीएम तो सभी लोग जानते हैं, पर ए इंटू बी क्या है? क्या है ये सोचे कभी? तो ए इंटू बी क्या है? एचसीएफ और एलसीएम का ही एक पार्ट है। ए इंटू बी क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का एक पार्ट है। पहला कंडीशन पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या ऐसा नंबर है जो ए इंटू बी क्रिएट हो जाए? इसमें ऐसा क्या नंबर है जो ए इंटू बी क्रिएट हो जाए, ए इंटू बी मतलब बन जाए? तो देखिए, दो नंबर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं। ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक नंबर 21 है, दूसरा 6 है। एक नंबर 21 है, दूसरा 6 है। तो मान लीजिए ए है और बी है, मान सकते हैं आप। ओके, ठीक है, मान लीजिए ना। मानने में क्या है, मानने के लिए तो हम हवाई जहाज भी हैं, पंछी भी उड़ भी सकते हैं। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ 21 है और 6 है। ओके,
पर यहाँ पर क्या दे रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर क्या है, जो 21 और 6 मान लीजिए यहाँ गुना करने के लिए बोल रहा है ना, तो सिंपली आप गुना कीजिए, यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, यानी 126 नंबर आया, 126 आंसर आया। ये दोनों दोनों को गुना करने पर 126 आया। देखिए धीरे धीरे इसलिए समझा रहे कि हर तरह के यहाँ पर स्टूडेंट है, हमको कॉन्सेप्ट सिखाना है। फिर मैं कॉन्सेप्ट जब पढ़ा देता हूँ तो आप देखे होंगे पिछले क्लास में, आप अगर देखे होंगे तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेकर बनाता हूँ। इसी रीजन से मैं अभी धीरे लेकर चल रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो बहुत ही फास्ट पढ़ाऊंगा, सेकंड में यू उड़ाइएगा क्वेश्चन। अब देखिए 2-1 मान लीजिए इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या कर, अब एक चीज यहाँ से देखिए, एचसीएफ है ना भाई, एलसीएम है ना भाई, यानी यहाँ पर इक्वल कह रहा है, मतलब जो एचसीएफ मेरा है, जो मेरा एलसीएम है और जो मेरा ए इंटू बी है, मतलब ए इंटू बी ऐसा नंबर है जिसमें 126 एक ऐसा नंबर है जिसमें एचसीएफ भी है हिडन है और प्लस एलसीएम भी है। एचसीएफ भी हिडन है पर एलसीएम भी है, तो आप क्या बोलेंगे, ये 21 मेरा एचसीएफ हो गया, 6 मेरा एलसीएम हो गया सर। अब कितने भी बच्चे भी बोल रहे होंगे सर यहाँ तो दिख ही रहा है कि एचसीएफ 21 है, इसके सामने वाला एलसीएम 6 है, पर पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, दो नंबर अगर दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे। जब दो नंबर 126 है, ठीक है भाई हम 126 ले लिए, पर दो नंबर मेरा तो 21 6 है ना, उसको गुना करने पर 21 6 आया है ना, 126 आया है ना, पर हम अभी चेक करेंगे। देखिए हमने क्लास में सिखाया और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से, तो वो अब मैं अभी अप्लाई करूंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए सॉरी, प्लीज पिछले क्लास में जाकर देखिए, ये क्लास देखने से पहले। ये नहीं कि कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, समय देना पड़ता है, इसलिए समय दीजिए। अगर कोई बात अगर गलती लग रहा होगा तो इसके लिए माफी मांगता हूँ फ्रेंड। अब देखिए 21 और 6 है, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको फैक्टर सभी लोग जानते होंगे। फैक्टर क्या आता है फ्रेंड्स, 7 इंटू 3, ये क्लियर है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2, इसको लाइटली मत लीजिए प्लीज, क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं बना पाइएगा जब तक हम सोल्यूशन नहीं देंगे या कोई आपको बताए नहीं या आप बुक के सोल्यूशन ना देखें। ये देखिए 7 इंटू 3 और 3 इंटू 2, क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या है, एचसीएफ बोल रहा है, हम पहले इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए। ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने पहले करने के लिए क्या किए, ये दो नंबर है इसका बिटवीन डिफरेंस लेते हैं ना, इसका बिटवीन डिफरेंस मेरा कितना है, 21 में से 6 गया तो 15 हो गया। देखिए 21 में से 6 गया तो मेरा 15 हो गया, ठीक है। तो 15 से 21 और 6 कट रहा है क्या, नहीं ना, इसको और ब्रेक करेंगे, 5 और 3 हो गया, 5 से ये दोनों नंबर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, यानी 3 मेरा एचसीएफ हो गया, 3 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। मतलब 3 से 21 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए फिर अगेन सॉरी, क्योंकि आप पिछले क्लास प्लीज जाकर देखिए क्यों 3 हम लिए हैं, क्यों इस तरह से हम बना है, प्लीज आप पिछले क्लास देखिए, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ ले रेफरेंस, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या फ्रेंड्स पता है, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, जितने भी ऑड नंबर है, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल, 19 का मल्टीपल, मतलब इसका जितने भी सबसे बिगर रूप है, जैसे 2 का मल्टीपल रूप मान लीजिए 8 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है, तो आप क्या चूज करेंगे, वहां पर 16 यूज करेंगे ना कि 8 यूज करेंगे। तो ये बार बार मैं समझा चुका हूं, अगर ये क्लास आपसे बाउंस हो रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप प्लीज पार्ट 1 से ऐड होइए, आप लोगों को क्लास ये समझ में आएगा। तो एलसीएम देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम निकालने के लिए क्या सीखा है, देखिए यहाँ देखिए दो नंबर कॉमन क्या है, 3 है, 3 लेंगे, यहाँ पर क्या है 7 है, 7 लेंगे, और यहाँ पर क्या है 2 है। इसको आप गुना कीजिएगा तो फ्रेंड्स 7 या 21 हो गया, 21 इंटू 2 हो गया, 21 इंटू
कहीं गलती को हो रहा है क्या? 7 या 21, 21 इंटू 2, तो क्या आया फ्रेंड्स? 21 दूनी 42, मेरा मतलब एलसीएम मेरा क्या आया? 42 आया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर हम क्या सिखाए हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इंटू बी निकालना है, 2 नंबर दिया हुआ है, एसएफ एलसीएम दिया हुआ है। आप एलसीएम, अगर एलसीएम है तो एसएफ बोलेगा निकालने के लिए, 2 नंबर दिया हुआ तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर समझना, ऐसा समझना है कि अगर कोई पूछे हमसे तो वो हम बता चुके, इस बारे में डिस्कशन कर सके, लंबा मतलब 5-5 मिनट का डिस्कशन कर चुके, इस तरह से बताना कि लोगों को प्रभावित कर सके। ये नहीं कि डायरेक्टली बनाना है, डायरेक्टली नहीं, पानी 2 तरीके से भी भर सकते हैं आप, एक नल से भी, एक डायरेक्ट उठा कर भी, तो आपको जैसा भी लगे चूज करना आपके ऊपर है। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मेरा एसएफ कितना आया फ्रेंड्स? 3 आया, और एलसीएम कितना आया फ्रेंड्स? 42 आया। यहाँ पर क्या आया है, फॉर्मूला लिख लेते हैं फ्रेंड्स, एसएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी। ओके फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट कितना आया था फ्रेंड्स? ये बराबर का मतलब समझते हैं ना, थ्री, अगर इधर भी राइट हैंड साइड थ्री लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? 3 आर एच एस और एल एच एस, ये सब आप लोग जानते हैं ना, आर एच एस यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी दोनों मतलब कह रहा है, बराबर का मतलब क्या है, इधर भी इक्वल होना चाहिए, इधर भी इक्वल होना चाहिए। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आलू लेने गए, 5 किलो को इधर रखा बटकारा, अब 5 किलो का आलू दिया, यानी इक्वली, तो मतलब बराबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मगर 126 आया, 2 नंबर 21 और 6। अब मेरा क्या आया था एलसीएम? एलसीएम मेरा 3 आया था, आइए 42, इसको लेकर चलिए, इसको हम ऐसा लेकर चलिए, 126 हुआ। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, समझ में आया? दोनों इक्वल हुआ ना। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि, कितने बच्चे बोल रहे होंगे सर ये कैसे एचसीएफ हो गया है, एलसीएम मेरा 6 हो गया, कैसे? इस तरह से हुआ, समझ में आ गया? मतलब मेरा यही कहना था। अब इन शॉर्ट में मेरा क्या कहना है वो देखिए, वो सुनिए। जैसे 2 नंबर दिया हुआ है, तो 2 नंबर दिया हुआ, ऐसा नहीं कि वो एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ, जब तक वो बोला ना जाए क्वेश्चन में। 2 नंबर दिया हुआ है, यानी 2 नंबर इसकी बात कर रहा है, ए इंटू बी की बात कर रहा है, वो नंबर की बात कर रहा है, तो नंबर मेरा क्या है? ए इंटू बी है। ओके, तो 2 नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 2 नंबर, देखिए ध्यान से सुनिए, 2 नंबर दिया हुआ है, उस 2 नंबर को आपको ध्यान से देखना है, उसको फैक्टर करना है, फैक्टर करना है। अगर फैक्टर में मान लीजिए एस मान लीजिए, सपोज कीजिए फैक्टर किए, अगर फैक्टर में मान लीजिए 27 आ गया, ठीक है, कोई भी नंबर को फैक्टर कर रहे हैं, उसमें 27 आ गया, और यहां पर x आ गया, और इसमें 27 इंटू 2 नंबर में कितना है? 81 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। अगर 81 को आप फैक्टराइज कीजिएगा, 81 को फैक्टराइज कीजिएगा, तो मेरा यहाँ कितना नंबर है जो यहाँ पर कौन सा नंबर है जो मेरा x हो जाए, मतलब 81 हो जाए, यानी मेरा यहाँ पर 3 है। यानी आप फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो आपको एलसीएम प्लस एचसीएफ का नंबर पता चल जाएगा इक्वली, कौन सा नंबर एचसीएफ है और कौन सा नंबर एलसीएम है फ्रेंड्स। क्लियर? देखिए मान लीजिए एक नंबर हम लेते हैं, सपोज कीजिए छोटा ही नंबर लेंगे, देखिए एक क्वेश्चन भी लेकर आए थे इससे रिलेटेड, पर ये देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इसी को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये लेकर चलेंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 126 दिया हुआ है, आपको नहीं पता है कि, हाँ एक चीज और दिया हुआ है, एचसीएफ,
पर ए इंटू बी नहीं दिया हुआ है, ए इंटू डायरेक्ट ऐसे दे दिया है, ए और बी दे दिया है, और एलसीएम एचसीएफ ऐसा दे दिया है। तो बोल रहा है क्या एलसीएम क्या होगा। अरे भाई क्वेश्चन में जब ए इंटू बी हमको पता है, एचसीएफ हमको पता है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। देखिए पहले हम जो मेथड सिखा रहे हैं इसको डायरेक्ट हम गुना करके डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, पर वो चीज हम नहीं समझा रहे कि गुना फार्मूला पर सेट किए डायरेक्ट गुना करके डिवाइड करके निकाल ली, वो चीज हम नहीं समझा रहे। यहाँ पर दूसरा चीज हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए ए इंटू बी दिया हुआ है, यानी एचसीएफ मेरा 3 दिया हुआ है, तो 126 का फैक्टराइज कीजिए 3 से। देखिए 3 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि आप जो 6 3 9 3 का रूल में क्या है, अगर सम करने पर 9 आ गया तो 3 से डिवाइड है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बैक क्लास देखिए, डिजिबिलिटी का ये पढ़ा चुका हूं। ये देखिए ये 3 हो गया, 2 से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई नहीं। 6 हो गया, क्षेत्रीय 3 दूनी, सॉरी फ्रेंड्स, 4 तिया 3 दूनी 42 हो गया। फिर 3 से लीजिए 14 हो गया, 7 हो गया। अब यहां पर देखिए कुछ नहीं करा, डायरेक्ट एलसीएम पूछ रहा है ना, एलसीएम पूछ रहा है ना, इसी में आपका एचसीएफ, इसी नंबर में देखिए जो आया उसको लिख लेते हैं 3 3 2 इंटू। अब देखिए इसी नंबर में आपका एलसीएम और एचसीएफ छिपा हुआ है, आपको कहीं भागना नहीं है फ्रेंड्स। इसी नंबर में एचसीएफ और एलसीएम हिडन है। देखिए कैसे हिडन है, अरे यहाँ तो देखिए ना, डायरेक्ट यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, ये 3 को आप रिप्लेस कीजिए, इसको छिपा लीजिए, इसको छिपा लिए, इसको हटा दीजिए, मतलब इसको मिटा दीजिए। जो मेरा जो बचा ये नंबर, ये मेरा एलसीएम हुआ। देखिए कैसे एलसीएम, मेरा एलसीएम कितना आया था फ्रेंड्स, 42 आया था ना। देखिए 3 नीचे 6 7 42। समझ में आया कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, मतलब इस फॉर्मूला से कितनी सारी बातें निकला आप देख चुके होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब प्लस अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, रहता है मतलब रहता है सेम इसी तरह रहता है बनाने के लिए इजी, पर वो क्या करता है कुछ कॉन्सेप्ट मतलब घुसा देता है, प्लस अलग तरह से पूछ देता है जिससे क्लियर नहीं हो पाता। तो आप अगर शांति से अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो यही सब बात आपको नजर आएगी सामने से, मतलब एक विजिबल होगा आपके सामने, माइंड के सामने विजिबल होगा कि ओ इस तरह से बनाना है। और आपको एग्जाम आवर में किसी पेन की भी जरूरत नहीं होगी, बस माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा, यू बना दीजिएगा, और प्लस ऑप्शन लिखिएगा तो आप यू 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 करके बनाइएगा। आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, मैं अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स जो मैं एक क्वेश्चन में डिस्कशन करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज टाइम थोड़ा दीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, देखिए 2 संख्याओं का, 1 मिनट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 240 और ए दिया हुआ है 24, बी एक्स, यानी बी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, फार्मूला पर आप पुट कीजिए, निकल जाएगा। ओके, तो फार्मूला पर पुट कीजिए इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये सब आप जानते हैं, ए इंटू बी, एचसीएफ मेरा 12 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है इंटू बी। यहां पर क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इसको 10 भी लिख सकते हैं इंटू बी, 24 24 कर दिया, 12 इंटू 10 आया, यानी 120 नंबर हो गया। पर ये तो बन गया सर, इतना इजी था, आप बहुत लंबा लेके चले गए। नहीं,
आगे जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो मैं कल डिस्कशन करूंगा, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होंगे तो नहीं बना पाइएगा। बस ए इंटू बी नहीं करना है, इस तरह से नहीं बनाना है। बहुत ही ट्रिक बनाना तो इसी तरह से है, पर वो अगर नहीं समझिएगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हाँ, पर अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए और उसको लाइक कीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स। कम से कम अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा तो एक लाइक करके जाइए, जिससे अंदर से इंस्पायर हूँ। और प्लस सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। अगर फ्रेंड्स, अगर आपके छोटे भाई हैं या बहन है, प्लीज उनको भी शेयर कीजिए। प्लस अपने ग्रुप में है तो ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।